हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स एंड देयर टाइप। इनके एमसीक्यू से जॉइंट्स और उसके टाइप के बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी में जॉइंट का पर्पस क्या होता है। हमारी बॉडी में जॉइंट्स क्या करते हैं, बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और इनके कनेक्ट होने की वजह से क्या करती है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे वॉकिंग, रनिंग, बेंडिंग, ये सब एक्टिविटीज हम किस वजह से कर पा रहे हैं, हमारी बोन की कनेक्टिविटी की वजह से। इसीलिए हमारी बॉडी में जॉइंट का पर्पस क्या होता है कि ये बोन को कनेक्ट करे और बॉडी को मूवमेंट अलाउ करे। तो आपका सही आंसर है बी, टू कनेक्ट बोन्स एंड अलाउ मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन है कि किस टाइप का जॉइंट ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। तो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके शोल्डर पे। तो शोल्डर पे आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका जो हाथ है, आर्म है, वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाता है। तो सही आंसर है बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा जॉइंट आपके आर्म्स को बेंड और स्ट्रेंथन अलाउ करता है। सपोज आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आपका कोई सामान है नीचे रखा है, आप उसको उठा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका आर्म क्या कर रहा है, आपका हाथ क्या कर रहा है, बेंड और स्ट्रेंथ कर रहा है। तो हमारे कौन सा जॉइंट इस चीज को अलाउ करता है। तो हमारा हिंज जॉइंट हमारे हाथ के को बेंड और स्ट्रेंथन अलाउ करता है। तो आपका सही आंसर है ए, हिंज जॉइंट। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी बॉडी में कहाँ पे मिलता है। तो सॉकेट, जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, ये आपके शोल्डर में प्रेजेंट होता है। तो आपका सही आंसर है बी, शोल्डर। पांचवा क्वेश्चन है कि किस टाइप का जॉइंट हमारे नेक में मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने हेड को क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। आप अप डाउन, साइड टू साइड कर सकते हैं ना अपने नेक को। तो 21 जॉइंट की वजह से आप अपने नेक को मूव कर सकते हैं। तो पाइवोट जॉइंट होता है जो आपके नेक को आपके हेड से कनेक्ट करता है। इसी वजह से आप अपने हेड को क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर है ए, पाइवोट जॉइंट। छठा क्वेश्चन है कि जॉइंट में कार्टिलेज का पर्पस क्या होता है। तो जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है ना, ये क्या करता है, कुशन की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारे जॉइंट में एक कार्टिलेज है, आपको क्या है, एक गद्दा जैसा मिला आपके जॉइंट में, कुशन जैसा। तो क्या है कि जब आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो उस टाइम पे आपकी जो जॉइंट है उसमें कोई शॉक ना लगे, कोई झटका ना लगे। तो उसके वजह से बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जॉइंट्स में क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। तो जॉइंट्स में कार्टिलेज का पर्पस क्या होता है, टू कुशन एंड प्रोटेक्ट द बोन्स। तो सही आंसर है बी। सातवां क्वेश्चन है कि हिंज जॉइंट का एग्जांपल क्या होता है। तो हिंज जॉइंट जो होता है हमारे नीज में मिलता है। तो आपका सही आंसर है बी, नी जॉइंट। आठवां क्वेश्चन है कि हमारे फिंगर्स और टोज में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप फिंगर्स और टोज को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आपके फिंगर्स में और टोज में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। आपका सही आंसर है बी, हिंज जॉइंट। नाइन्थ क्वेश्चन है कि आपकी जॉइंट में बोन को दूसरी बोन से क्या चीज कनेक्ट करती है। तो हमारी एक बोन को दूसरे बोन से लिगामेंट कनेक्ट करते हैं और जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका सही आंसर है बी, लिगामेंट्स। 10वां क्वेश्चन है कि किस जॉइंट में आपके हेड को अप और डाउन अलाउ करता है, कौन सा जॉइंट। तो हमारे हेड को हमारे नेक से कौन सा जॉइंट वो करता है, कनेक्ट करता है, पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट की वजह से हमारा हेड और नेक जॉइंट होता है, और इसी वजह से आप अपने जो सर है उसको अप और डाउन कर सकते हैं। तो सही आंसर है ए, पाइवट जॉइंट। 11वां क्वेश्चन है कि किस टाइप का जॉइंट
जॉइंट आपके फोर आर्म को रोटेट करना अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या करते हैं, दरवाजे का जो डोर नॉब होता है उसको टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो कौन सा जॉइंट इस चीज को अलाउ करता है आपके फोर आर्म के लिए? तो आपका पाइवट जॉइंट आपके फोर आर्म को अलाउ करता है कि वो क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो आपका सही आंसर है ए, पाइवट जॉइंट। 12वां क्वेश्चन है कि जॉइंट में लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है? तो जॉइंट में लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को अदर बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो आपका सही आंसर है बी, टू कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स। 13वां क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी में ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे मिलता है? तो आपके रिस्ट में ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है। तो आपका सही आंसर है ए, रिस्ट। 14वां क्वेश्चन है कि आपके थंब में कि बेस में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आप थंब को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? तो आपकी थंब के बेस में सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आप थंब को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो सही आंसर है बी, सैडल जॉइंट। 15वां क्वेश्चन है कि किस टाइप का जॉइंट आपके लेग की बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग अलाउ करता है? सपोज आप किसी बॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके नी में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का काम क्या है कि वो आपको बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपके जहां पे भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो आपके नीज में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, लेग को बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग अलाउ करता है जिसकी वजह से आप बॉल को किक कर सकते हैं आप। तो आपका सही जवाब है ए, हिंज जॉइंट। 16वां क्वेश्चन है कि जॉइंट में सिनोवाइल फ्लूइड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो हमारे जो सिनोवाइल फ्लूइड होता है ये जॉइंट को लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी का मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके। तो हमारे सिनोवाइल फ्लूइड का क्या काम है? टू लुब्रिकेट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट। तो आंसर बी इज ए राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है कि हमारे स्पाइन में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है जो कि हमारे टोर्सो को ट्विस्ट करना अलाउ करता है? टोर्सो मतलब जो हमारा नीचे का पार्ट होता है, धड़ होता है, उसको क्या कर सकता है, ट्विस्ट करना अलाउ करता है। तो हमारे जो हेड है वो हमारे नेक से कैसे जॉइंट है? पाइवट जॉइंट की वजह से। तो स्पाइन के जो ट्विस्टिंग है वो कौन से जॉइंट की वजह से होती है? पाइवट जॉइंट की वजह से। तो आपका सही आंसर है ए। 18वां क्वेश्चन है कि जॉइंट में मसल्स को बोन से क्या चीज कनेक्ट करती है? तो ये टेंडन का काम है। टेंडन क्या करते हैं? मसल्स को बोन से जॉइंट पे कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो आपका सही आंसर है बी, टेंडन्स। 19वां क्वेश्चन है कि बॉडी में सैंडल जॉइंट कहाँ पे मिलता है? तो बॉडी में सैंडल जॉइंट आपके थंब में मिलता है। तो सही आंसर है बी, थंब। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सा जॉइंट आपके आर्म को आपके ओवरहेड रेस करना अलाउ करता है? लाइक आप किसी चीज को क्या है, ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप कहीं पे खड़े, आपका सामान ऊपर रखा है, तो आपको उस चीज तक पहुंचना है, तो कौन सा जॉइंट आपके आर्म को अलाउ कर रहा है कि आप अपने हाथों को ऊपर करके उस चीज को निकाल सकते हैं? तो आपके जो शोल्डर होते हैं उसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी वजह से क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथों को अप डाउन, साइड टू साइड और ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। किसके वजह से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। तो आपका सही आंसर है बी। 21वां क्वेश्चन है कि किस आपके हिप में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है जो कि आपके वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट आपको अलाउ करता है? तो आपके हिप में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कहाँ कहाँ पे है हमारे? एक तो हमारे शोल्डर में, दूसरा हिप में बॉल और सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आप वाइड रेंज मतलब बहुत ज्यादा डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं अपने बॉडी पार्ट को। 22वां क्वेश्चन है कि जॉइंट में टेंडन का पर्पस क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा कि जॉइंट में टेंडन क्या करते हैं? मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट क्या करते हैं? बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। तो जॉइंट में टेंडन का पर्पस होता है टू कनेक्ट मसल्स टू बोन। तो सही आंसर है बी। 23वां क्वेश्चन है कि किस कौन सा जो जॉइंट है वो आपके फिंगर को फ्लेक्स
और एक्सटेंड करना अलाउ करता है। जैसे आप कोई मुट्ठी बना रहे हैं, फिस्ट मेक कर रहे हैं, तो इस चीज को कौन सा जॉइंट अलाउ करता है? तो हमारा हिंज जॉइंट आपके फिंगर्स को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अलाउ करता है। तो आपका सही आंसर है बी, हिंज जॉइंट। 24वां क्वेश्चन है कि किस टाइप का जॉइंट आपके शोल्डर में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आप सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हैं? तो आपका शोल्डर में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी वजह से आप अपने हाथों को, अपने शोल्डर को क्या कर सकते हैं? सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट कर सकते हैं। तो सही आंसर है बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 25वां क्वेश्चन है कि बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ पे मिलता है? तो हमारे नी में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं? अपने लेग को स्ट्रेट और बेंड कर सकते हैं। तो आपका हिंज जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नीज में। तो सही आंसर है बी। 26वां क्वेश्चन है कि जॉइंट्स में, कुछ जॉइंट्स में क्या होता है? मेनिस्कस प्रेजेंट होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे नी में क्या होता है? मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं। तो मेनिस्कस भी क्या होते हैं? कुशन की तरह काम करते हैं। और कुशन का काम क्या होता है कि अगर जब हम हमारे बॉडी में पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई स्ट्रोक ना लगे, हमारा झटका ना लगे हमारे जॉइंट को, तो उस चीज से बचाने के लिए क्या करता है? वहां पे कुशन जैसा कुछ होता है, वो क्या होता है जॉइंट में? मेनिस्कस। कहाँ पे? नी जॉइंट में। तो नी जॉइंट में मेनिस्कस प्रेजेंट होता है जो कुशन की तरह एक्ट करता है, जो क्या करे कि हमारे जॉइंट को कोई शॉक लग रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले और हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो सही आंसर है टू प्रोवाइड कुशनिंग। तो आंसर ए। 27वां क्वेश्चन है कौन सा जॉइंट आपके हेड को साइड टू साइड मूव करना अलाउ करता है? तो हमने अभी तक इतनी बार पढ़ लिया कि हमारा हेड जो होता है वो किससे, हमारे नेक से कैसे कनेक्ट होता है? पाइवट जॉइंट की वजह से। और इसी जॉइंट की वजह से आप अपने हेड को अप डाउन साइड टू साइड मूव करा सकते हैं। तो सही आंसर है बी, पाइवट जॉइंट। 28वां क्वेश्चन है कि कौन सी जॉइंट में हमारा क्या प्रेजेंट होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है और जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? तो बोन से बोन हमारे लिगामेंट की वजह से कनेक्ट होते हैं। तो हमारा सही आंसर है बी, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को अदर बोन से कनेक्ट करते हैं और जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सही आंसर है बी। 29वां क्वेश्चन है कि बॉडी में पाइवट जॉइंट कहाँ पे मिलता है? तो हमारी बॉडी में पाइवट जॉइंट नेक में मिलता है और यही नेक से हमारा क्या होता है? हेड कनेक्ट होता है पाइवट जॉइंट की वजह से, और हम क्या कर सकते हैं? अपने हेड को अप डाउन साइड टू साइड मूव करा सकते हैं। तो आपका सही आंसर है ए, नेक। लास्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप का जॉइंट आपके स्पाइन के बेस में प्रेजेंट होता है? बेस मतलब नीचे, जिसकी वजह से आप अपने पेल्विस, जो पेल्विस एरिया होता है उसको टिल्ट कर सकते हैं, झुका सकते हैं। तो आपके स्पाइन के बेस में पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप अपने पेल्विस एरिया को टिल्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर है बी, पाइवट जॉइंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।